टेक योर सीट। आप अपने बारे में बताएं। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है। मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। वर्तमान में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल विषय इतिहास है सर। अच्छा, गुड। तो आपने बीटेक किया है? जी सर। और बीटेक करने के बाद इतिहास विषय ले लिया, ऐसा क्यों लिया होगा? सर ऑप्शनल विषय में सर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं था सर, इसलिए। तो और भी कई विकल्प थे आपके पास? सर मेरी व्यक्तिगत रुचि सर इतिहास विषय में ज़्यादा है और साथ में सर यहाँ सोर्स अधिकतर सर मिल जाते हैं। अच्छा, इतिहास को डिफाइन कीजिए। इतिहास होता क्या है? सर अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं सर, इसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे मान लिया 1857 को हम देखते हैं वर्तमान, तो कैसे इतिहास? हमको थोड़ा समझाइए कि क्या इतिहास है। सर इसे 1857 की जो घटना है सर ये अतीत में हो रखी है, लेकिन इसको व्याख्या करें सर, इसको वर्तमान में भी हम करते हैं। कैसे करते हैं और क्या सीखते हैं? जैसे अभी मान लीजिए हमारे देश में कोई ऐसी जैसे सरकार है, उसकी व्यवस्था को सर कई बार हम देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं, उसके हिसाब से कई बार हम प्रदर्शन करते हैं। ये सब चीज़ हम सीखने के लिए भी कर सकते हैं। ये सरकारें भी कई बार सीखती हैं और कोई उनकी गलत नीतियाँ होंगी तो जनता उसका विरोध कर सकती है और कई बार ये विरोध विद्रोह में बदल सकता है। तो अभी जीएसटी का जो विवाद है संसद में चल रहा है, संसद की कार्यवाही चल रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस जीएसटी की बढ़ोतरी को? सर जीएसटी की जो बढ़ोतरी हुई है सर, इसमें सभी राज्यों की सहमति रही है लगभग, और बाद में सर राजनीतिक वजह से इसका सर विरोध हो रहा है। लेकिन जो उसमें जो मूलभूत वस्तुओं को सर जो मूल्य वृद्धि की गई है, कहीं ना कहीं अभी सर वर्तमान में हम महंगाई के उस दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा सर, आपने महंगाई की बात की, इन्फ्लेशन। जी सर। तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, इनमें क्या फ़र्क होता है? कोर इन्फ्लेशन में सर ईंधन और भोजन की जो लागत है तो सर शामिल नहीं करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन सर इनको भी शामिल करते हैं। तो महंगाई जरूरी है ग्रोथ के लिए, ऐसा फिलिप्स कर्व कहता है, तो इसमें खराबी क्या है? सर महंगाई की सर एक निश्चित सीमा सर जरूरी है। जैसे हमारे देश में सर 4+-2 का एक बैंड निर्धारित किया गया है और इस सीमा से जब सर अधिक होता है तो समस्या पैदा करती है। ये बताइए कि अभी भविष्य कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी सर। और ऑटोमेशन का, रोबोटिक्स का। जी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सर जैसे अभी वर्तमान में मनुष्य की जो सीमाओं से भी ऊपर एआई रोबोटिक्स ये सब काम कर रहे हैं, तो भविष्य में सर हमें उत्पादन बढ़ाना और से नए सारे प्रयोग करना, नए प्रयोग की सर करना, इसके लिए सर हमें एआई रोबोटिक्स बहुत जरूरी सर रहेगी। क्षमता हमारी उत्पादन की इसको सर बढ़ाने भी ये बहुत काम आएगा सर। पहले कहा जाता था कि इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता मशीन, क्योंकि वो स्मार्ट हो सकता है, फास्ट हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। जी सर। अब इंटेलिजेंस भी अगर उसके पास आ जाए तो फिर तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। अल्पकाल में सर देखा जाए तो सर बेरोजगारी सर देखने को मिल सकती है, लेकिन सर दीर्घकाल में सर देखिए होते नए रोजगार उत्पन्न होते हैं। ये बताइए कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है? सॉरी सर मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, अब हिस्ट्री ऑप्शनल आपका है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकुयामा का नाम सुना है आपने? जी सर। उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट को 1989 में शुरुआत किया। क्या है एंड ऑफ हिस्ट्री? साम्यवाद के सर जो कथन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ऐसा कोई विचारधारा नहीं रह जाएगा, और ये इसी वजह से उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा सर की थी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के जगह पे, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी की जगह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ जाएगा। जी सर, संभव है सर ऐसा। ओके, तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? दो सभ्यताओं के बीच में सर की विकास के लिए सर संघर्ष होते हैं। वो तो क्रूसेड और जिहाद फर्स्ट 1000 AD के आसपास भी हुआ। जी सर। उस समय भी इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड में लड़ाई हुई। जी सर। तो इसमें नया क्या है? सर ये सर इसे कहा जाता है इतिहास अपने आप को सर दोहराता रहता है, तो सर वैसा ही सर यहाँ भी चल रहा है। जो सभ्यता सर पहले भी होते थे, आज भी सर चलते हैं ऐसे। गांधी से क्या सीखें हम आज? वर्तमान में सर जैसे हम साधन और साध्य की जब बात होती है तो अधिकतर लोग सर साधन की बात नहीं करते, साध्य पे सर ज़्यादा बल देते हैं, और ज़्यादातर सर समस्याओं की जड़ यही जड़ है कि हम साधन के सर बल नहीं देते हैं, और इसलिए हमें साधन साध्य की परिवर्तन पे सर ज़्यादा बल देना चाहिए। और सरकार में सर उनका ये मत था कि कम से कम शासन और जनता पे ज़्यादा बल देना चाहिए, तो सर उसकी भी हमें ज़रूरत है। और साथ में सर वो प्रकृति पे सर बहुत ज़्यादा बल देते थे,
और वो मानते थे कि मनुष्य की आवश्यकताओं को इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे प्रकृति भी मतलब उनके साथ एक समस्या खड़ी हो जाए। इतना सारा रेलिवेंस है, फिर गांधी पर इतना विवाद क्यों होता है आजकल? सर जो जितने भी महान व्यक्ति होते हैं सर, उनकी आइडियोलॉजी पे सर जरूर डिबेट होता है, लेकिन अंतिम में सर ये है कि जनता को एक कदम पे सर चलना पड़ा, ऐसे बहुत से लोगों ने कहा है। राम पौराणिक पुरुष है या हिस्टोरिकल पुरुष? सर ये इनको हम दोनों तरह से देख सकते हैं, पौराणिक भी और हिस्टोरिकल भी सर। भारत सरकार ने मान लिया हिस्टोरिकल पुरुष है। सर मैं इसके बारे में सर एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन संभव है सर राजनीति विभाग में सर ऐसा माना गया था कि वो हिस्टोरिकल पुरुष है। जी सर। माना गया था सर मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ सर इसके बारे में। अच्छा, गुड। तो ये बताइए कि क्या हिंदू धर्म संकट में है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं मानने का कोई कारण नहीं सर दिखता है सर। जैसे संकट में नहीं सर, बिल्कुल सर, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये अपने जैसे जब भी संकट आता तो सर इनमें बहुत सारे ऐसे महापुरुष उभर के आते हैं, और जो समन्वय की राह पे बढ़ते हुए सर इसको एक नई दिशा दिखाते हैं। अच्छा, जब वेद था ही तो उपनिषद की आवश्यकता क्या थी? सर वेद में सर उपनिषद में सर ऐसा था कि हमने दर्शन के सर बारे में सर बात करनी शुरू की, दार्शनिक जो इस पर सर सामने आते हैं। ठीक है, हम लोग कई यज्ञ करते थे, रासो यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते थे, अश्वमेध करते थे, क्या क्या डिफरेंस है? अश्वमेध यज्ञ जो रहता है ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता है, बाकी तो ये पूरी आवश्यकता है। हमने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, हेडलाइन ही था कि मोदी जी के अश्वमेध का घोड़ा किसी ने नहीं रोका। इसका क्या मतलब? सर संभव हो सर ये लोकसभा चुनाव या राष्ट्रपति चुनाव से सर संबंधित, तो मैंने सर ये न्यूज़ नहीं देखा इधर। अच्छा, गुड। विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है? विधानसभा सर अध्यक्ष की भूमिका संसद के सदन की जो कार्य है उसकी सर सुचारू रूप से कार्रवाई चले, और वो अभिभावक की भूमिका में रहते हैं। इतिहास में एक कैरेक्टर है दारा शिकोह। जी सर। क्या योगदान है उनका? सर दारा शिकोह सर औरंगजेब के सर बड़े भाई रहते हैं, और इन्होंने एक समन्वित संस्कृति का सर विकास करने की सर कोशिश की, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम धर्म को साथ एक साथ लेके चलने की सर बात उन्होंने की थी। इतनी अच्छी बात फेल कैसे हो गई? दारा शिकोह फेल कैसे हो गए? सर वो राजनीतिक कारणों से सर ज़्यादा फेल हो गए, क्योंकि औरंगजेब के मुकाबले सर राजनीति में ज़्यादा सक्षम थे, उन्होंने जनता का सहयोग लेते हुए उनको हरा दिया सर। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना है? जी सर। कब भारत में क्या समय रहा होगा इनका? सर मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। अनुमान लगाइए। सर अलाउद्दीन खिलजी के समय सर मुझे लगता है। समय क्या है? सर करीब 1299 में सर वो बनते हैं, उसी इतिहास पर सर। अलाउद्दीन खिलजी का आपने नाम लिया, और एक पिक्चर थी पद्मावत आई थी। जी सर। तो यही अलाउद्दीन खिलजी है या कोई दूसरा? सर यही अलाउद्दीन पद्मावत की रचना तो 1540 में हुई। जी सर। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी पहले। सर इन्होंने सर जो रचना अपनी लिखी सर उस समय के सर कालक्रम में सर लिखी हुई थी, पहले सर वो 1540 में वो लिखते हैं, लेकिन वो कहानी सर अलाउद्दीन खिलजी के समय की। अच्छा, तो उस समय सिंघल द्वीप की चर्चा आती है। जी सर। श्रीलंका की चर्चा आती है कि वहाँ बहुत सुंदर एक राजकुमारी थी। जी सर। और 1574 में तुलसीदास को लगता है कि वहाँ लंका में रावण नाम का कोई राजा था। 30-35 साल में इतना डिफरेंस कैसे हो जाएगा? सर कई बार जो इतिहास लिखा जाता है सर मिथ पे भी लिखा जाता है। नहीं, तो साहित्य की बात हम कह रहे हैं। जी सर। 1540 का लिटरेचर कहता है कि पद्मावती वहाँ एक सुंदर राजकुमारी है, और उसके पिता का नाम गंधर्व सेन राजा है। और 1574 में तुलसीदास लिखते हैं कि वो तो सोने की लंका थी। सर जहाँ तक मैं रिकॉल में सर पद्मावती सर यहाँ के राजपूत शासक की सर। अच्छा, वो सिंघल द्वीप की नहीं। नहीं सर। रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों पर अल्पकाल के लिए सर ये ऋण देती है। ठीक है, और प्रशासक का गुणधर्म या राजधर्म क्या होता है? एक अच्छा प्रशासक किसे कहा जाए? अच्छा प्रशासक सर वो होगा जो जनता के सुख दुख को समझते हुए संविधान के आदर्श के हिसाब से करता है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? सर मुझे याद नहीं है। ठीक, उससे फ़ायदा क्या होता है? विटामिन सी से क्या फ़ायदा होता सर ये इसका भी रोग होता है, उसमें सर सुरक्षा देता है। है? और किसी चीज़ में? सर मुझे याद नहीं। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी सर ये रक्त को सर शुद्ध करता है, इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ आते हैं उनको सर बाहर करता है। इसे बाहर करता है। क्या वजन होगा किडनी का?
माइक्रोग्राम सॉरी सर मुझे कॉल आप इमेजिन कीजिए, वैसे अंदाजा लगाइए। सर संभव होगा। एक बात और मैं पूछूं, आधुनिक भारत में गांधी भी महान है, पटेल भी महान है, भगत सिंह भी महान है, जी सर। लेकिन गांधीवाद, गांधीज़म तो कहा जाता है, भगत सिंहिज्म, पटेलिज्म, सुभाष चंद्र बोसिज्म नहीं कहा जाता, ऐसा क्यों? जी सर, जो गांधी जी का जो मार्ग दिखाया हुआ था उनके रहने के बाद भी सर आज भी प्रभावी हैं, इसलिए गांधीवाद पटेल के मार्ग भी प्रभावी हैं। जी उन्होंने सर। राष्ट्रीय जो एकता और अखंडता के लिए काम किया, बल्कि उसका गुणगान तो आज नेहरू से भी ज़्यादा हो रहा है। जी सर। फिर लेकिन पटेलिज्म क्यों नहीं है? लेकिन जो सर गांधी जी ने जितने भी सभी जो विषय में सर काम किया होता, सभी क्षेत्रों में सर काम किया होता, इसलिए सर उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अच्छा, जी तो सर। इज्म कहाँ लगता है, जब कोई सर सिद्धांत सामने आते हैं, या विचारधारा? सिद्धांत या विचारधारा, तो ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू बैठिए सर। बैठिए। आपका औपचारिक इंटरव्यू खत्म हो गया, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। बाकी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, जी सर। मतलब जो कैंडिडेट्स आए हैं उनमें तुलनात्मक रूप से बढ़िया है। जी थैंक यू सर। कीप इट अप। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन की जो बात है वो तो होता ही है। जो इज्म, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा जी सर। वो होता है, उसमें वो जिसमें इज्म लगता है या वाद, वो विचारधारा होती है, जी सर। और हर व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, विचारों का समुच्चय हो सकता है, जी सर। लेकिन जिनके विचारों के समुच्चय के आधार पर संगठित राजनीतिक कार्रवाई होती है या व्यापक जन समर्थन जुटता है, उसे ही वाद या विचारधारा का दर्जा मिलता है। गांधीवाद है, लेनिनवाद है, मार्क्सवाद है, लेकिन सुभाष चंद्र बोसवाद नहीं है। जी सर। उनका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं, जी सर। लेकिन वो मास मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं हुआ। जी सर, तो थैंक यू सर। ठीक है, आपका होना चाहिए, सर ने भी दिमाग दिया है, तो गुड लक आपको।